चैप्टर 78। वो इस तरह से गिरी थी। आशीष की आवाज में भरे निडर गुस्से से वहां पर मौजूद भीड़ के सभी लोग एकदम शांत हो चुके थे। सभी लोगों को उसका गुस्सा साफ समझ में आ रहा था। तान्या आशीष के साथ बेवजह अपने पास नकली सबूत होने के लिए बहस कर रही है। ये किसी पुरानी किताब की घटिया चाल की तरह था। यही सोचकर फिर पूरी भीड़ सिर्फ आशीष का साथ दे रही थी, क्योंकि अब भी सभी को तान्या गुनहगार नजर आ रही थी। अगर तान्या ने पहले ही अपनी गलती मान ली होती और शुरू में ही माफी मांग लेती तो आशीष उस पर इतना गुस्सा नहीं होता। वहां मौजूद सभी लोगों की यही सोच थी। हालांकि वो लोग ये जानते थे कि तान्या कितना ही एटीट्यूड दिखा ले, आशीष इस बार उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। जंगल में खुले शेर की तरह आशीष उसे ऐसे घूर रहा था जैसे शेर अपने शिकार को घूरता है। मन ही मन सोच रहा था, तान्या को मारना ही होगा, नहीं तो कम से कम उसे इतना खत्म कर दें कि वो वापस उनकी जिंदगी में आने की हिम्मत ना करे। आशीष को इन सारी बातों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत सारी बिजनेस डील्स के लिए बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खराब की थी। और ये सब करना उसके लिए ना तो कोई बड़ी बात थी और ना ही उसके लिए कोई टेंशन। और ये सब करके भी उसे रातों की चैन की नींद आती थी। इसीलिए चाहे आदित्य उसके साथ हो या कोई और, तान्या को उन्हें परेशान करने के लिए वो सब भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि तान्या को भी उसके गंदे इरादों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता था। यहां तक कि आदित्य ने भी उसे सही समझा था। आदित्य बस अब यही सोच रहा था कि तान्या ये बाजी पलटेगी कैसे। अच्छा होगा अगर तान्या उसको निराश न करे। ठीक है, तो फिर ये रहा सबूत। तान्या ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सभी की नजरों के सामने रखते हुए अपने पर्स में से एक पेन रिकॉर्डर निकाला। ये देखकर अचानक आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। उस घटिया औरत ने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में एक पेन रिकॉर्डर लेकर आई थी और उसमें उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। आदित्य भी ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया। तान्या ने सभी के रिएक्शन देखे और फिर मुस्कुराते हुए पेन रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। आरती की तीखी आवाज पूरे पार्टी हॉल में गूंजने लगी। तान्या, बहुत टाइम हो गया ना, किसने सोचा था कि तुम वापस आने के लिए इतनी बेकरार होगी और इतनी मेहनत करोगी। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सच कहूं तो मैं काफी खुश हूं तुम्हें यहां देखकर। एक्चुअली इम्प्रेस भी हूं। कोई भी औरत। और उसके आगे उसने कही हुई सारी बातें सभी लोगों को सुनाई। वहां पर खड़ा हर इंसान उस रिकॉर्डर से आ रही आरती की आवाज को सुनकर हैरान हो रहा था। आरती आंखें फाड़कर उस रिकॉर्डर को घूर रही थी। उसके दिमाग में एक बार को आया कि वो झटपट से उस रिकॉर्डर को छीन ले और वहीं के वहीं उसे तोड़ दे, पर वो बेइज्जती और हैरानी के कारण हिल भी नहीं पा रही थी। जब तान्या ने पेन रिकॉर्डर निकाला तो आशीष को भी लगा था कि शायद अब कुछ बुरा होने वाला है। उसने उसी वक्त अचानक कुछ करना चाहा, फिर उसे यह एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है। और जब उसने मुड़कर देखा तो आदित्य उसे घूर रहा था, इसलिए वो डर कर वहीं रुक गया। आदित्य के इस तरह घूरने की वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वहां से हिल सके। पहले उसका गुस्सा जायज था, क्योंकि उस वक्त वो विक्टिम लग रहा था, पर अब क्योंकि तान्या ने सबूत दे दिए थे तो उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी की तो आदित्य उसे छोड़ेगा नहीं। और वहां पर और भी सारे बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे। वो समझ चुका था कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। आरती को अपनी चिंता हो ही जा रही थी। उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि आशीष की तिरछी आंखों से इशारा करने की वो उसे कोशिश कर रहा है। उसी पल रिकॉर्डर खत्म होने से ही पहले आशीष एक फैसला ले चुका था, जो ये था कि वो आरती को अकेला छोड़ देगा और अचानक पलट जाएगा। कोई बात नहीं,
तुम्हें खत्म करने के लिए मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम बता सकती हो वो क्या है? रिकॉर्डिंग में आरती की आवाज एकदम शातिर लग रही थी। जब सब लोग उसकी आवाज में ये सब सवाल सुना उन्होंने, तो जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्लान वही था जिसके लिए आरती एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद आरती की आवाज एकदम नौटंकी वाली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाटक बस शुरू होने वाला है। दीदी प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद उसने कान फाड़ने वाली, चिल्लाने वाली आवाजें निकाली। सभी को ये पल याद था, क्योंकि सभी ने उसे गिरते हुए देखा था। वो इस तरह वो पहले गिरी थी। वो आरती थी जो तान्या से नफरत करती थी और उससे जलती थी, तान्या नहीं। उसने ये सब कुछ तान्या को फंसाने के लिए किया। उसे लगा था कि वो जीत जाएगी, लेकिन यहां बाजी पलट चुकी थी।